उस सीन में आपका फोकस होता है, फोकस में आप मोमेंट में होते हैं, मोमेंट में उस कैरेक्टर को जितना डर लग रहा है वो दैट आई हैड टू कीप फॉर द कैमरा। उसमें कभी कभी मतलब आप बह जाते हो या आपको फील थोड़ी देर ज़्यादा रह जाता है आपकी बॉडी में, क्योंकि कैरेक्टर्स जिस तरह हमने विजुलाइज किए उस वक्त उससे कहीं ज़्यादा अच्छा फाइनली पर्दे पे आया है। तो आई एम श्योर इट इज़ मच, इट शुड बी बिकॉज इट इज़ द हॉरर शुड रिमेन। बट हाँ, उसके अलावा मतलब हाँ वो कैथार्सिज्म पहले हो चुका है, पढ़ के उस जो कितनी दर्दनाक कहानी है उनके कैरेक्टर्स। Supposedly Gudu Bhaiya watches Rakh. How will he introduce it? How will he summarize? काली 2.0 है। और क्या, इससे ज़्यादा उसमें घुसना पड़ेगा तो फिर कुछ ज़्यादा हो जाएगा। Hello everyone, this is me Simran Singh and today we have with us the very talented team, cast and crew of Rakh. Guys, thank you so much for joining जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शो रिलीज हो चुका है। इट हैज मतलब एज अ व्यूअर छोड़ी एज अ पेरेंट मुझे देख के डर लग गया था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। सो पहला सवाल मेरा डायरेक्टर और क्रिएटर्स आपसे बनता है, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से है और इतना डार्क दिस टाइम, मतलब अपने पाताल लोक को भी पीछे छोड़ दिया ऐसा लग रहा है मुझे। प्लीज टेल अस अबाउट दैट। पता नहीं पाताल लोक को पीछे छोड़ा कि नहीं, बट ये ऑनेस्टी के साथ हमने एक शो बनाने का कोशिश किया है। पाताल लोक वाज डीलिंग विद द फॉल्ट लाइंस ऑफ आवर कंट्री, दिस इज डीलिंग विद द फॉल्ट लाइंस ऑफ आवर हेड, द क्रिमिनल साइकोलॉजी, वो लोग कैसे सोचते हैं, ग्रीफ कैसे, एक पेरेंट्स को कैसे ये overpower करता है, and how to live with that. So there are many things which deals with emotions. बहुत डीपर जाके हमने वो इमोशन समझने का कोशिश किया। तो जब राइटिंग की बात करें, जब इतना डीपर आप लोग गए, तो क्या व्हाट वाज द रिसर्च? मतलब ऐसा तो नहीं कि यू एक्चुअली मेट द सम ऑफ द, जो हम बोल सकते हैं क्रिमिनल हो या फॉर्म हो सकता है, ऐसा कुछ था? व्हाट वाज इट बिहाइंड ये जो ब्रेन जो आपने पूरा साइकोलॉजी, बिकॉज वी आर लिविंग विद दैट कैरेक्टर जैसे अब शो खत्म होता है। सो जैसे पाताल लोक की आप बात कर रहे थे, तो पाताल लोक में एक वो है ना, नहीं पाताल लोक में वो है कि हाउ सिस्टम इन द वर्ल्ड मेक्स evil out of people, this is where the story that we are exploring, how to evil people actually destroy that the calm that exists in the world. It's about those stories. So it's a completely different kind of world, and also मिले तो हम किसी से नहीं, वरना हम होते नहीं यहाँ पे इस तरह के किसी क्रिमिनल से। तो रिसर्च जो भी करी हम लोग ने, पढ़ा बहुत सारा, करीब 2-2.5 साल हम लोग ने इसको लिखा, रिसर्च किया, पढ़ा, और जो कैरेक्टर थे वो जो ऑफ कोर्स इट्स टेकन फ्रॉम लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ इवेंट्स एंड ऑल, बट उसके अलावा हमें जब एक रियल लाइफ में लेते हैं तो देयर इज़ अ इशू कि आप उसको वो सेंसलाइज कर सकते हो, ट्रिवलाइज कर सकते हो, बट दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस काइंड ऑफ इवेंट, दिस काइंड ऑफ इवल that like that was once in a while that happened earlier, it still exists. So it was our responsibility to actually create that world very nicely, which looked lived in, which looked, that people belong to this world. People belong to a world which believes in humanity, which believes in each other, which believes in neighbor, and then suddenly these two people came along and shatter and destroy that thing. And then the aftermath. So that is how, like, the series structure also is from there, the precursor, the prologue, and the aftermath. And what happens in the middle. So the series exists in that space. What is after, what is before, what is after, and this is the बहुत छोटा स्पेस है, 7-8 दिन का, उस स्पेस की कहानी है। करेक्ट। तो वही है जो 7-8 दिन में खत्म कर दिया। Right. It was a very tricky one because we had to balance everybody out, and we had to make sure nobody is going overboard. If like the grief also doesn't pull you in too deep, the crime. But it does. Also, Sorry, it does. No, in the sense like enough to feel, like not like you're just in that. Because along with it there is an investigation. We're still rooting for some kind of justice. We're also like hoping and hating these people, hoping they get caught. So it was all of these emotions that we wanted to do, and like we've said this before also, it was like a little bit of a trick that it's a crime thriller, come in for that and then just get the audiences to feel more than just the crime thriller. Okay. अली, सोनाली मैम और अमित सर, आपसे सवाल बनता है, नॉट ओनली एज एन एक्टर बट एज अ पेरेंट, अगर आपने अभी शो देखा है, आई एम श्योर आपने देखा होगा, तो
वो डर जो कि जब मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा, जब वाई एंडेड, मुझे डर लगा. सो वाइल आपने तो शूट किया बाकायदा, फिर आपने देखा, व्हाट वाज योर रिएक्शन? और इवन आई एम श्योर कि जो आपके ग्रीफ वाला सीन है, या जो आपका सीन था, आपका कैरेक्टर थ्रू आउट द सीरीज वो मानने को रेडी ही नहीं है कि नहीं माय टू किड्स आर स्टिल देयर. तो ये तो मतलब इतना हार्ड हिटिंग मुझे लग रहा था. आप लोग तो शूट किया है और फिर आपने देखा, व्हाट वाज इट एग्जैक्टली जब आपने देखा था? वाज इट इजी टू, क्या था मतलब? आई रियली वांट टू नो. इजी तो नहीं होता है, ऐसी चीज़ इजी हो नहीं सकती. और शूट करने से पहले पढ़ लेते हैं, तो उस लिहाज से सब कुछ मतलब रिटन वर्ड से ही शुरू होता है, और रिटन वर्ड से ही हमको पहले से जो झंझोड़ता है वही झंझोड़ना हमारे लिए एक अट्रैक्शन बनती है एज एक्टर, कि जो चीज़ हमको इतना मूव कर पाई कि हम उसको जब रिक्रिएट करेंगे सब मिलकर, वो बाकी आगे जाकर जब ऑडियंस देखेगी, और जो हमने उस वक्त पढ़ते वक्त महसूस किया था, बनाते वक्त नहीं, पढ़ते वक्त जो महसूस किया था, वो बनकर जब उन तक पहुंचेगा और हम सब एक चीज़ महसूस करेंगे, वही तो नशा है हमारे काम का. कि ये कनेक्शन फिक्शन के थ्रू या आर्ट के थ्रू, यही तो कनेक्शन है कि जो मैंने बैठकर या इन्होंने बैठकर जो लिखा था, जो इन 3 साल उस पर मेहनत की, और उसमें कितनी बहस हुई, कितना आगे पीछे हुआ, और किस तरह से गढ़ कढ़ के एक तस्वीर बनी, वो तस्वीर फिर हमको सुनाई गई या पढ़ी हमने, फिर हमने आगे पढ़ाई, और आगे फिर इतने लोग उसके साथ जुड़े, 150, 200, 500 लोग जुड़ जाते हैं, फिर एक चीज़ बनती है, और फिर जब वो पूरी दुनिया देखती है, और फिर उन तक वो एहसास जगाना. अल्टीमेटली बात देखिए सिर्फ इतनी है कि जो सेंसेशन हमने पढ़ते वक्त फील किया था, वो ऑडियंस में सेंसेशन पैदा हो रही है इतने देर बाद. 3 साल की राइटिंग, फिर 1 साल का शूटिंग, फिर 1 साल का पोस्ट प्रोडक्शन, उस टाइम के बावजूद फिर वही सेंसेशन लोगों में पैदा करना, वो कनेक्शन बनना, ये हमारा काम है, और इसी का हम पैसा लेते हैं. ये तो सही है सर. बट अली, आप इसके बारे में क्या कहें? आप जब ओवरऑल पूरी सीरीज देखते हैं, एज अ व्यूअर, एज अ पेरेंट, डर नहीं लगा आपको? मुझे तो लगा भाई, बहुत जोर से. क्या बात है. मतलब नहीं, हाँ थोड़ा पढ़ते वक्त लगा था, पढ़ते वक्त, बिकॉज वी हमें पूरी कहानी तो उस वक्त पता लगी थी जी. उसके बाद लाइक आमिर सर सेड, उस सीन में आपका फोकस होता है, फोकस में आप मोमेंट में होते हैं, मोमेंट में उस कैरेक्टर को जितना डर लग रहा है वो दैट आई हैड टू कीप फॉर द कैमरा. उसमें कभी कभी मतलब आप बह जाते हो, या आपको यू नो फील थोड़ी देर ज़्यादा रह जाता है आपकी बॉडी में, बट हाँ उसके अलावा मतलब हाँ वो कैथार्सिज्म पहले हो चुका है, यू नो पढ़ के उस जो इतनी दर्दनाक कहानी है, उनके कैरेक्टर्स जिस तरह हमने विजुलाइज किए उस वक्त, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा फाइनली पर्दे पे आया है. तो आई एम श्योर इट इज़ मच, इट शुड बी, you know, because it is the horror should remain. So Narima, what do you want to add? I agree with both of them. It's what we when you read it, it shakes you up, and that's the intention. It's written, and like I said, that the material that has been given to us as actors was fantastic. जी. Your question was as a parent when you asked me, and I know that all of us don't really want to kind of talk about that to a certain degree, because I think as actors, I'm a parent in that show. I might be a parent in real life, and I will feel what I feel when something is happening in real life. But when I'm performing something, and which is an acting part, that's my job, and that's a role I'm playing. And especially for something as a parent, this is a very, very sensitive topic, and I don't want that shadow anywhere near my child. So for me, it was a very clear thing. I was feeling what I was feeling, but I was not drawing from my life. I did not want it anywhere near my life. I was very clear it was a job. In fact, that's why it was very hard for me with this role to compartmentalize it. I had to work really hard to not take it home. So it was difficult because of all these reasons. I would say that you feel what you feel because you're a human being, and any human being will feel that.
You don't have to be a parent to feel what those kids have gone through. You could be, you know, it could be anybody. If you're a human being, you will feel what has happened. And I think that's where this comes from. Yeah. ओके आकाश और रमन जी, आप दोनों से सवाल बनते हैं। पहली बात तो सवाल से पहले मैं बोलूंगा, जो आपने परफॉर्मेंस दी है, आप सच बताएं कैसे रिएक्शन मिल रहे हैं? आपने मेरा रिएक्शन जान लिया ऑफ कैमरा, आप बताइए रियल रिएक्शन आपको कैसे रिएक्शंस मिल रहे हैं? वही 2-3 रिव्यूज देखे, एक में कहा कि इनका मुंह तोड़ने का मन करता है, एक ने कहा आकाश मक्खी जाए हेट यू, वो शुरू ही वैसे हुआ, और आई थिंक डीएम्स में भी काफी वो हेट आ रहा है। दैट मीन्स बट मुझे खुशी हो रही है दैट बेसिकली दैट वी डिड आवर जॉब, दैट वाज द इंटेंशन ऑफ एवरी एक्टर, दैट यू नो कि वो वैसा पर्दे पे उतार पाए जैसा यू नो जो इंटेंशन है, अगर किसी ने लिखा है तो वो वैसा जस्टिफाई कर पाए उसे। तो यस, द हेट इज कमिंग एंड इट्स फॉर गुड। इट्स फॉर गुड। रमन, व्हाट डू यू वांट टू ऐड? लाइक मेरे को तो डेथ थ्रेट्स भी आ गए हैं कि भाई डीएम में कि लाइक भाई आपने किल कर दिया, बट अगर आप मेरे आसपास होते तो मैं आपको शायद मार देता। तो मैंने फिर उसकी स्टोरी डाली है वी गो। तो जिन्हें को पंजाबी च कहते हैं जी आया नु। हाँ जी, अच्छा जी आया सारन जी आया नु। ते वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ राख, क्योंकि यही है, आपको एंड में डस्ट ही मिलेगी और शायद आप जाते हो, विसर्जित करते हो, बट आप अकेले वापस नहीं आते हो। तो यही हमारा शो है। आप जितना हमने फील किया है शायद वो 10x फील होगा ऑडियंस को, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से बनाया शो। करेक्ट। Did they say that you killed it or we'll kill you? No, we'll Killed it in the way कि बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, फिर कह रहे मार देंगे, मतलब तुम्हें मार देंगे। सामने आ तो तुम्हें मार देंगे, इतना अच्छा परफॉर्म किया। भाई पागल, देखो किस लोग के साथ हो मुन्ना भैया यहीं पे है, कौन हाथ लगाएगा बताओ? चिल चिल गुड्डू भैया, गुड्डू भैया कहेंगे अब हम लिबिर तुम लिबिर खुद ही करने अकेले वाले नहीं। खेल दोगे हो तो। अगर मौका मिलेगा तो हम भी कह देंगे कि लिबिर लिबिर करने वाले What is It's लिबिर लिबिर आई थिंक, इट्स लिबिर लिबिर। लिबिर लिबिर। पकड़ा है। अरे भाई एकदम नुआंस पकड़ा है। अच्छा, आप दोनों से सवाल बनता है कि हाउ डू लुक अपॉन टू द OTT एज अ प्लेटफॉर्म? बिकॉज यहाँ पे आकाश आपकी पिछली अगर मूवी की बात करें, मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ, भूल चुका मां, मुझे वो याद ही नहीं, मुझे अब ये कैरेक्टर याद है। तो टाइम लगा है यहाँ तक आने में और ऐसा कैरेक्टर मिलने में कि जो शो खत्म होता है तो वो आपके साथ रह जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। इट टेक्स डेज टू एक्चुअली गेट ओवर इट। मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। तो ये जो जर्नी रही है मैम, इवन यू कैन ऐड हाउ द OTT हैज गिवन अ स्कोप टू एक्टर तो एक्चुअली हम बोलना चाहे कि वो एक कैरेक्टर वो लास्ट तक रह जाता है, उसके बाद भी रह जाता है। नहीं सिर्फ एक्टर्स क्यों, इवन अलग अलग टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायरेक्टर्स, सो मेनी वॉइसेस, जो कहानियां आप बड़े पर्दे पे कई बार बिकॉज कमर्शियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसके नहीं बता पाते थे, वो आप यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो, वो कहानियां आप सुना पाते हो। और हम आज वो रोल हमको भी इस उम्र में मिल पाता है, एंड यू नो देयर इज समथिंग दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू। This has happened because of OTT. It started from multiplexes. I've said this before. It started from multiplexes when you could hear more voices. But with OTT, suddenly there are all the actors, and you know, it's not just all of us as actors. हमको अलग-अलग the variety has increased, and for writers, for technicians, for directors, you can जो सब्जेक्ट्स आप सोच नहीं सकते थे उन सब्जेक्ट्स को आप छू सकते हो अभी। Correct. उनके बारे वो कहानियां आप सुना सकते हो। So it has only helped us. Yeah. आप बताओ एज एन एक्टर, ये जो जर्नी में आपको ये जो पढ़ाव आया है, कितना एक्साइटेड है फिर? क्योंकि अब ये यहाँ से अब एक दूसरा पहलू शुरू होगा। अब आपका जो भी काम होगा नेक्स्ट टाइम, इट विल कंपेयर विद दिस योर रोल बाबू। I think I started my journey in 2011 while auditioning. I did TV also for a while, and then उसके बाद उस टाइम पे मूवीज के ऑडिशंस बहुत रेयरली यू नो बुलाया जाता था, कभी कोई किसी फ्रेंड का पार्ट या जो भी लाइक व्हाटएवर इट इज, ओके। बट एक सर्टेन काइंड ऑफ सिनेमा बनता था जिसमें इतनी ज़्यादा यू नो गुंजाइश नहीं होती थी कि इतने सारे कैरेक्टर्स निकल पाए उसमें से कि वो मिले प्ले करने के लिए, यू नो। तो आई रिमेंबर दैट टाइम ऑल्सो व्हाइल आई वॉज ऑडिशनिंग फॉर TV ऑल्सो,
like it's very funny but मैं उस टाइम पे जब मैं like you know when I used to do TV तो मेरा सपना पता है क्या होता था कि मैं बेस्ट बेटा का अवार्ड जीतूंगा स्टार परिवार अवार्ड because I used to think कि TV like you know I'll be like movies में पता नहीं like बेस्ट बेटा तो like बेटा होता है yeah trust me हाँ बेस्ट बेटा होता है बेस्ट जोड़ी होती है बहुत like my parents used to watch these awards and then I used to say कि मैं इसमें like you know I'll win अब this तो बेस्ट बेटा तो नहीं Best बेटा नहीं मिलेगा। रात में तुम बेस्ट बेटी हो। so at that time this was the dream but then suddenly as you said that you know I think post COVID मुझे लगता है कि at that point of time वो जो टाइम था मुझे लगता है कि बूम हुआ OTT बिकॉज लोगों को आदत भी पड़ी लॉन्गर फॉर्मेट्स देखने की ज़्यादा टाइम बिताने की तो उसके बाद आई थिंक पर्सनली विथ मी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ केम आई डिड सर्टेन OTT शोज और बहुत कुछ मिला लाइक आई एज यू सेड भूल चूक माफ आई प्लेड अ कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम इज फ्रॉम बिहार और यहाँ पे एक अलग कैरेक्टर तो आई एम जस्ट हैप्पी कि यू नो कि OTT आया एंड definitely it changes you know lives for everyone as ma'am rightly said it changes for everyone so fingers crossed I hope that what you are saying it happens and yahan se you know I look forward to many more characters and एक चीज है क्योंकि अभी आपने इतना अच्छा रोल प्ले किया देयर आर चांसेस कि आपको शायद आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसे रोल मिले तो कुछ डिसीजन तय है कि भाई कि यही नहीं करना हमेशा मेरा यही डिसीजन है बट ऐसा काम आएगा तो मैं सोचूंगा कि भाई अभी क्या करना है क्योंकि लास्ट जो मैंने करा था वो मैं पंजाबी कैरेक्टर प्ले कर रहा था और वो पूरा फन जोन का कैरेक्टर था लाइक अगर आपने कैट देखा हो तो मैंने उसमें किया था काम तो वो बहुत फन जोन का कैरेक्टर है अभी और आप जो कंपैरिजन की बात कर रहे हो मैं तो चाहता हूँ कि लोग उस कैरेक्टर से इस कैरेक्टर को कंपेयर करें क्योंकि वो दोनों अलग हैं बहुत ज़्यादा अलग हैं एक दूसरे से तो एज एन एक्टर आप चाहते हो कि आप अपनी रेंज दिखाओ और होपफुली मैं वो जस्टिफाई कर पाया हूँ जो मेरे को मौका मिला करने का क्योंकि उसमें वो पंजाबी बोल रहा है इसमें ये हरियाणवी बोल रहा है क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं वो पंजाबी भी बोलते हैं वो हरियाणवी भी बोलते हैं तो मेरा सबसे बेसिक ये रहता है कि वो लोग मेरे को बोले कि भाई खराब नहीं बोली है बाकी ऑडियंस तो बात की बात वहाँ से आया रिस्पॉन्स कि वहाँ से तो बढ़िया रिस्पॉन्स आया इवन मैंने जो पहला ऑडिशन बनाया था तब मैंने पूछा था क्या डायलेक्ट फॉलो करना है तो उन्होंने बोला हरियाणवी तो मेरा एक दोस्त है विशाल राणा करके वो सोनीपत से ही है तो इज लाइक भाई करते हैं ना तो उसने मेरे को वॉइस नोट भेजे कैरेक्टर के बना के हमने डायलॉग उसमें चेंज करा फिर उसके बाद वो ऑडिशन पहले ही था कि कम नहीं करना है क्योंकि शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा ना मिले आपको उस चीज़ के लिए तो फिर बाद में पता लगा कि डायलेक्ट कोच मिल रहे हैं हमें करने के लिए क्योंकि पिछले शो में तो नहीं था डायलेक्ट कोच हमारे पास करने को क्योंकि उन्हें लगा मैं चंडीगढ़ से हूँ तो पंजाबी तो परफेक्ट होगी बट मेरा बैकड्रॉप अमेठी उत्तर प्रदेश है मैं बॉर्न बॉटो बेशक चंडीगढ़ में हूँ बट ऐसा फ्लो नहीं है मेरा दोनों भाषाओं में तो मेहनत करनी पड़ती है आपको करने के लिए बट मेरा मानना ये है कि आप काम करो और आपकी अगर वो मेहनत दिख जाए कि यार ये ट्राई कर रहा है तो फिर आप कहीं तो रह गए हो तो मेहनत नहीं दिखनी चाहिए बस आपका काम दिखना चाहिए करेक्ट अली आपसे सवाल बनता है कि वी ऑल लव्ड यू एज गुड्डू भैया लेकिन जब आप पुलिस का रोल करते हैं एक तरफ रक्षक एक तरफ भक्षक ज्यादा मजा किस में करने में बताओ सही है नहीं यार इसमें बहुत मजा है मतलब दोनों का अलग अलग यू नो वो है बट इधर एक अलग रस लिया मैंने इधर बहुत रिस्ट्रेंट था बहुत ठहराव था कम में ज्यादा करना था जी तो या उसका एक अलग मजा है जो पहली दफा मैंने एक्सपीरियंस किया आई थिंक इट वाज रियली रियली रिवॉर्डिंग ओके सो आपसे ही हम एंड करना चाहेंगे एज गुड्डू भैया आपको कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने ये खास करके ये दो जस्ट इंट्रोड्यूस देयर कैरेक्टर्स हाउ दे आर इन द शो सपोज गुड्डू भैया वॉचेस राख इनके कोच जो भेज रहे थे ना इनटू द वर्ल्ड सपोजिटली खुलासा मैंने कर लिया है वो उनके कोच के ऊपर जो दो लोग हैं वो ये हैं सपोजिटली गुड्डू भैया वॉचेस राख हाउ विल ही इंट्रोड्यूस हाउ विल ही समराइज चलो थोड़ा सा कर दो ओ भाई रज्जो और बाबू का कैसे समराइज करूंगा यार मैं भौकाली 2.0 है और क्या इससे ज्यादा उसमें घुसना पड़ेगा तो फिर कुछ ज्यादा हो जाएगा ओके बट थैंक यू सो मच गाइस विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू दैट्स इट फ्रॉम जी कीप वॉचिंग